बधाई बज रही है। बधाई इतनी जोर से बजी, कितनी जोर से बजी बधाई कि बाबा वृषभानु के यहाँ बधाई की आवाज सुनाई दी। बाबा वृषभानु और नंद बाबा में शर्त थी कि जिसके यहाँ पहले लाला या लाली होगी तो हम एक दूसरे का संबंध करेंगे, चाहे हमारे यहाँ पहले लाला हो या चाहे आपके यहाँ पहले लाला हो या लाली हो। इतनी जोर से बजाई बजी कि बरसाने में इसकी आवाज पहुंच गई थी, इतनी जोर से बधाई बजी थी। और बाबा वृषभानु ने क्या भेजा, नंद महल घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। देखिए टीका अर्थात सगाई, बालक का जन्म हुआ और विवाह पक्का हो चुका है आज ही। ये होती है ब्रह्म की माया। इतनी जोर से बधाई बजी कि बरसाने तक खबर पहुंच गई थी। और बरसाने से बाबा वृषभानु ने संपूर्ण सामग्री, नंद महल घर ढूंढा जायो, बरसाने से टीको आयो, अर्थात सगाई की संपूर्ण सामग्री लेकर के भेज दी थी। कहाँ? नंद बाबा के महल के यहाँ, कि आज से आपके लाला और हमारी लाली का विवाह पक्का हो गया है। ये होती है प्रभु की माया, ये होती है प्रभु की लीला। बधाई बज रही थी, बधाई का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही बधाई बजी तो क्या होता है, अब चलते हैं कहाँ, मथुरापुरी कंस के पास। जब जैसे ही कंस को पता चला कि अष्टम गर्भ, हल्ला नहीं करिए आप लोग, बिल्कुल करभद्र निवेदन है, यहाँ बाजू में बैठ के हल्ला नहीं करिए, क्योंकि व्यवधान उत्पन्न होता है सूर्यांश भैया। तो मथुरापुरी में जैसे ही अष्टम गर्भ ने जन्म लिया तो महाराज कंस आज स्वयं कहां पहुंचे, कारागृह में। कारागृह में पहुंचे और कंस ने देखा कि कन्या ने जन्म लिया है अष्टम गर्भ के रूप में। ये कन्या हमारा काल होगी, ये कन्या हमारा वध करेगी, ये कन्या हमारी मौत होगी। कंस ने देवकी जी के हाथ से उस कन्या को लिया और ऐसे ऐसे घुमाया, और जैसे ही पाषाण की शिला पर पछाड़ने के लिए तैयार हुआ कंस, वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई और कहाँ पहुंची, आकाश मार्ग। आकाश मार्ग पहुंची और अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लिया। और क्या कहा उस देवी जी ने कि रे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे कोई फायदा नहीं, तेरा मारने वाला, तेरा मौत, तेरी मौत, तेरा काल इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुका है, जन्म ले चुका है। मुझे मारने से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, और तेरा काल इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, अवतरित हो चुका है। और इतना कहकर के वो देवी जी अंतर ध्यान हो गई आकाश मार्ग में। कंस ने कहा सब मंत्रियों से, महामंत्रियों से कि आप सबने सुना है मेरी मृत्यु, मेरी मौत, मेरा काल इस पृथ्वी पर, इस धरती माता पर अवतरित हो चुका है। सब लोग जानकारी लगाओ कि मेरी मृत्यु, मेरी मौत कहां पल रही है, मेरा काल कहां पल रहा है। सभी लोग जानकारियां लेने के लिए निकल गए। गोकुल में बधाई बज रही थी, सभी गोपियां आईं। गोपियां क्या लेकर के आईं? नंद महल में हथौना। हथौना होता ही वर्तमान समय में सब लोग हथौना लेकर के जाते हैं। तो गोपियां हथौना लेकर के आने लगी। क्या लाने लगी? गावो वृषावत्सरा हरिद्रादि तैल रूषिता। आज भी ले जाते हैं हथौना। यदि किसी के यहाँ जाते हैं अपन, कोई त्योहार उत्सव जैसे जन्मोत्सव मनाया जाता है ना, तो हथौना लेकर के जाते हैं कोई चीज।
कोई गंता का कार्यक्रम होता है, जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो हथौना लेकर के जाते हैं। गोपियां हथौना लेकर के गई, क्या लेकर के गई? गावो वृषा वत्सरा हरिद्रादि तैल रूषिता। जिस गाय का बछड़ा हो या बछड़ी हो, उस गाय का दूध और आटे में हल्दी मिला करके और दूध मिला करके एक गोला बनाया जाता है। उस गोले को बना करके गोपियां हथौना के रूप में ले गई। क्यों? क्योंकि उस गोले से जब लाला की मालिश होगी तो लाला मजबूत होगा, हष्ट पुष्ट होगा, तंदुरुस्त होगा, बलिष्ठ होगा। आज ही बनता है, शायद बालकों के ऊपर किया जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मालिश की जाती है उससे। लोई कहते हैं बुंदेलखंडी, अब यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं है पता। वो मालिश करते हैं गोला बना के, एक आटा हल्दी और दूध का मिला करके। तो हथौना में ये लेकर के गोपियां गई थी। अपन का ले जाता हथौना में? रुपया पैसा ले जात। बताओ, नवजात शिशु तुम्हारे पैसा को का समझे कि का मतलब है? तुम रुपया दे के जा रहे, कपड़ा ढीला ना लत्ता का मतलब है उसके? गोपियां क्या लेके गई थी हथौना में? गावो वृषा वत्सरा हरिद्रादि तैल रूषिता। हल्दी क्या है? गाय का दूध क्या है? गाय माता का दूध जो है वो रत्न है, रत्नों में गिनती आती है। कामधेनु, गौ, उच्च, मंघोड़ा, ऐरावत, हाथी, ये सब कहां से निकले थे? समुद्र मंथन से, जब समुद्र को मथा गया था। हल्दी का क्या गुण है? हल्दी जो होती है वो हड्डी को मजबूत करती है। रात्रि कालीन वेला में गाय के दूध में हल्का सा उबाल करके थोड़ी हल्दी डाल के नित्य प्रति पीना चाहिए, अपनी मात्रा के अनुसार। ये आयुर्वेद के सूत्र हैं। दवाई, अंग्रेजी दवाइयां तो ठीक है, अपने यहाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जो अपने भारत वर्ष की जड़ी बूटियां और जो अपार संपदा भरी पड़ी है, अपने देसी नुस्खे, देसी उपाय करके तो देखो। एक से एक उपाय है, लेकिन लोग नहीं करते। यदि जरा सा सिर दर्द होगा तो डॉक्टर साहब के यहाँ, जरा सा बुखार आया, फीवर आया तो डॉक्टर साहब के यहाँ। उसका उपाय जानो कि आज हमने क्या भोजन किया है, किस कारण से ये हमारे शरीर की प्रकृति हो रही है, उसके कारण को समझो, उसके बाद आगे का कार्य करना चाहिए। तो गोपियां हथौना के रूप में लोई लेकर के गई थी, ताकि बालक के ऊपर जब उस लोई की मालिश की जाएगी तो वो तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ होगा। कम से कम कितने माह तक लाला या लाली के ऊपर लोई का मालिश करना चाहिए? कम से कम 1.5 वर्ष तक, 1.5 से 2 वर्ष तक मालिश करना चाहिए बालक या बालिका की। अब तो आजकल 6 महीना यदि लोई से मालिश हो जाए तो बड़ी प्रभु की कृपा का, बनते ही नहीं है, खूब कर दो। दवा है अपने 2 महीना के भाई, डॉक्टर साहब के खड़े हैं, बीमारियां हो गए भैया, सीधिया बैठ गए, गर्मियां लग गई। आप सुरक्षा नहीं करोगे, मालिश नहीं करोगे उसकी, तो बीमार तो होंगे। माँ की प्रकृति के अनुसार उस नवजात बालक या बालिका पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ को भी संपूर्ण संतुलित आहार लेना चाहिए, और यदि उसका सही मालिश करोगे, उसकी उपयोग करोगे तो बीमार नहीं होंगे। नहीं तो 2 महीना, 1 महीना भाई और 3 महीना भाई बाल बच्चे हो लेकर खड़े हैं, डॉक्टर साहब हमारे भैया बीमारियां हो गई हैं, हमारी बिन्ना बीमारियां हो गई है, मालिश करने में। डॉक्टर साहब हो जाने मत कि हम कितने लाल डॉक्टर साहब, हम सुरक्षा नहीं कर पाओगे अपने बालक बालिका की, हम मेहनत कर वो नहीं चाह, हम तो खावा बस चाहते हैं परी परी। जो ही बताओ भाई, अपना बालक है, अपनी बालिका है, तो सेवा तो करना पड़ेगी, और जिस प्रकार से सेवा करोगे उस प्रकार से उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। तो मेहनत करना सीखो, और मेहनत करोगे तो बड़ा आनंद आता है। गोपियां हथौना लेकर के गई
संपूर्ण उत्सव चल रहा था, बधाई बज रही थी। नंद महल में बधाई कितने समय तक बजी थी? 8 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह तक बधाई बजी थी। 6 माह उत्सव मनाया गया था। संपूर्ण गोकुल के गोप ग्वाले वहां थे, लेकिन एक नहीं आई थी। कौन? रोहिणी चा महाभागा नंद गोप विनंदता। रोहिणी जी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि रोहिणी जी के पति जो थे वो कारागृह में बंद थे, इसलिए रोहिणी जी नहीं आई। तब नंद रानी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा आप जाइए और रोहिणी जी को लेकर के आइए। नंद बाबा गए। नंद बाबा ने कहा रोहिणी जी से कि चलिए, नंद रानी जी ने आपके लिए बुलाया है। रोहिणी जी बिल्कुल साधारण परिवेश में उस उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंची। अब क्या होता है, कंस का जो काम था, कंस का काम था कि वो मथुरापुरी को उसने संपूर्ण व्रज मंडल को कबीलों में विभक्त करके रखा था, बांट करके रखा था। और संपूर्ण व्रज मंडल का राजा स्वयं कंस बन बैठा था। हर वर्ष हर साल वो संपूर्ण कबीलों से क्या लेता था? कर, टैक्स वसूलता था। तो कंस का भेजा हुआ एक दूत आया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गतः नंदः कंसंस वार्षिक्यम करम दातु क्रुद्र। कंस का कहना क्या था? कंस का कहना था कि संपूर्ण ब्रजमंडल का राजा मैं हूं, ब्रज की रक्षा मैं करता हूं, इसलिए आप सबसे कर लूंगा, टैक्स लूंगा। तो कंस का भेजा हुआ दूत कहां आया? नंद बाबा के यहां आया। कंस ने भेजा कि जाओ, और इस वर्ष नंद बाबा ने कर नहीं भेजा है, टैक्स नहीं भेजा है, तो टैक्स को लेकर के आओ। दूत पहुंचा। दूत ने कहा क्यों नंद बाबा, इस वर्ष का कर, इस वर्ष का टैक्स आपने जमा नहीं किया, अदा नहीं किया? नंद बाबा ने कहा हाँ भैया हम भूल गए। उस दूत ने कहा क्यों भूल गए? नंद बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ था, इसलिए हम कर देना भूल गए। हम आएंगे, महाराज कंस को कर दे आएंगे और लाला के ताएं आशीर्वाद दे आएंगे। तो कंस का तो दूत था, उसने क्या क्या आप आई कि यहाँ लाला हुआ है, संसार में सबके यहाँ तो लाला होता है। नंद बाबा ने कहा भैया आप जाइए, गुस्सा मत होइए, आप जाइए, हम आएंगे और महाराज कंस को कर दे करके आएंगे और लाला को आशीर्वाद लेकर के आएंगे। प्रातःकालीन वेला हुई। प्रातःकालीन वेला हुई और नंद बाबा महाराज कंस के पास पहुंचे। महाराज कंस के पास नंद बाबा पहुंचे और महाराज कंस को वो कर दिया, टैक्स दिया। और महाराज कंस से कहने लगे नंद बाबा महाराज क्षमा करना, मैं कर देना भूल गया, इस वर्ष कर देने में मुझे देरी हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं, ये आपका कर है। और हे महाराज नंदरानी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, आप उसे आशीर्वाद दीजिए। आज कंस ने कहा नंद बाबा तुम्हारे लाला को हमारी उम्र लग जाए, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा लाला चिरंजीवी रहे। आज कंस ने अपनी मौत को आशीर्वाद दे दिया, कंस ने अपने काल को आशीर्वाद दे दिया। कर को चुका करके वसुदेव देवकी अभी कहाँ थे? कारागृह में ही बंद थे, छोड़ा नहीं था उनको। तो नंद बाबा वसुदेव देवकी से मिलने के लिए कहाँ पहुंचे? कारागृह में। वसुदेव देवकी जी से मिले।
वसुदेव जी से कहने लगे नंद बाबा कि आप चिंता मत करना, देवकी आप चिंता मत करना, कुछ ही समय में आप कारागृह से मुक्त हो जाएंगे। वसुदेव जी ने नंद बाबा की कुशल क्षेम पूछी, नंद बाबा ने वसुदेव जी की कुशल क्षेम पूछी, हालचाल पूछा। नंद बाबा कहने लगे कि हे वसुदेव जी, हे देवकी जी, एक लाला का जन्म भी हुआ है, यशोदा जी के यहाँ एक लाला का जन्म भी हुआ है। वसुदेव जी ने मन ही मन कहा कि ज्यादा मिजाजिया बता रहे, आधी रात के तो हम यहाँ धरे आए थे, तुम हमें बता रहे। लेकिन मन ही मन कहा, स्पष्ट रूप में नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? स्पष्ट रूप में कह देते तो लाला के पालन पोषण में कमी रह जाती। जो लाड़ प्यार स्नेह माता जी का पिताजी का मिलना चाहिए, वो स्नेह नहीं मिलता। इसलिए वसुदेव जी ने बिल्कुल नहीं कहा, मन ही मन कह दिया। वसुदेव जी ने कहा किससे? नंद बाबा से कि नंद बाबा एक काम जरूर करना, ज्यादा समय तक गोकुल में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि गोकुल में बहुत आपत्तियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी और संकट आएंगे। ऐसा क्यों कहा वसुदेव जी ने? वसुदेव जी ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत ज्ञान था, बहुत नॉलेज था वसुदेव जी के लिए। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। वो जानते थे कि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होंगी। वर्तमान ज्योतिषियों जैसे नहीं होते। वर्तमान के ज्योतिषी कैसे होते हैं? वर्तमान के ज्योतिषी और गणतज्ञ कैसे होते हैं कि यदि बालक के घर में यदि किसी करोड़पति आदमी के यहाँ, धनाढ्य आदमी के यहाँ, जिसके यहाँ ट्रक चल रहे, मोटर चल रहे, सब कुछ चल रहे, तो उनके यहाँ यदि नाती या नतरा का जन्म होगा, बालक बालिका का जन्म होगा, तो उसकी कुंडली बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे वाहन सुख। हमें जा बताओ, जिसका बाप 10 फोर व्हीलर में चल रहा तो उसके लिए तो वाहन सुख जन्म से ही है। तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष का ज्ञान कोई मामूली ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान जब मिल जाए, गुणा और भाग का खेल होता है ज्योतिष में। अंक गणित, जोड़ घटाना, गुणा भाग, और उसी के अनुसार पूरी ज्योतिष चलती है। तो आज जैसे ही वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा भैया बिल्कुल आपके कहे अनुसार चलेंगे। नंद बाबा अपने घर आए, वो बधाई बजने लगी। अब कंस को पता चला कि हमारी मौत और हमारा काल तो नंद बाबा के यहाँ पल रहा है। तो कंस ने सोचा कि उसकी मृत्यु कैसे की जाए, उसका वध कैसे किया जाए। कंस ने कहा कि यदि हम सैनिक भेजेंगे वध करने के लिए तो कोई कारण भी तो होना चाहिए। किस कारण से तुम किसी के बालक का वध कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? कोई बुराई थोड़ी है, कोई शत्रुता थोड़ी है। इस प्रकार कंस ने आपातकालीन बैठक को बुलाया। आपातकालीन बैठक बुलाई, सब मंत्री, महामंत्री, सैनिकों सबके मत लिए कि आखिर क्या किया जाए। इतने में कंस की एक दासी थी। क्या नाम था? पूतना। पूतना कौन थी? मैंने कल बताया था, राजा बलि की कन्या थी पूतना। राजा बलि की कन्या ने जैसे ही वामन भगवान के रूप को देखा कि इतना सुंदर यदि हमारा बालक होता तो हम उसे स्तनपान कराते, तो वामन भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया कि कृष्ण अवतार में हम आपका जरूर स्तनपान करेंगे। तो आज वही राजा बलि की कन्या पूतना बनी और वही वामन भगवान आज कृष्ण अवतार में। पूतना ने कहा, महाराज आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो इतनी चिंता? बालक का वध करना है, हम जाएंगे बालक का वध करके आ जाएंगे। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन पूतना तुम जाओगी कैसे? पूतना ने कहा हम चले जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए आप।
कंस ने कहा ये तुम्हारा भयंकर विकराल काला काला रूप, तुम्हारे लंबे काले काले केस, बाहर निकले हुए भयंकर लंबे लंबे दांत, और ये राक्षसी रूप लेकर के तुम कैसे जाओगी वहां? पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, हम जाएंगे, हम सुंदर स्वरूप बना लेंगे। सुंदर स्वरूप बना लोगे लेकिन दांतों को कैसे ढकोगी? पूतना ने कहा हम सर पल्लू डाल लेंगे, घूंघट लगा लेंगे, घूंघट लगा लेंगे और निकल जाएंगे। मानस में भी आया है, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। राक्षस लोग जो होते हैं वो रूप बदलने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत आगे होते हैं। तो पूतना ने कहा आप चिंता मत करिए, हम कर लेंगे, घूंघट को लगा लेंगे। घूंघट अपने यहाँ की प्रथा नहीं है, घूंघट अपनी चलन नहीं है, घूंघट नहीं चलता था अपने यहाँ। अपने तो ये मर्यादा क्या है, सर पर पल्लू को सर तक कर लिया और मर्यादा हो गई। कहीं लिखा है कि जानकी जी ने दशरथ जी के लिए घूंघट लगाया, लिखा है? कहीं लिखा हो तो हमें बता दो। मर्यादा की है, सर पर पल्लू को ढका और मर्यादा कर ली। ये मुगल शासन की देन है घूंघट। घूंघट अपने यहाँ नहीं चलता था। तो मान लो यदि कोई बहू है, ठीक है, बढ़िया ससुर का मर्यादा कर रही, घूंघट लगा रही हो, सब कुछ कर रही हो, जोंदना मौकाओं से उलिया खोस कर रोड पे ठाड़ी ससुर हुंगारी देवी के लाने और खूब मुंह ढांक रही, तो क्या मतलब इसका है बताओ? क्या मर्यादा है इसका? कोई अर्थ है? खूब घूंघट ढांको, खूब मर्यादा करो, खूब सब कुछ करो, और ससुर हुंगारी बक रही, सास हुंगारी बक रही, का क्या इज्जत इसकी? हमें ये बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष की प्रथा है ही नहीं। मर्यादा करो, अपने सर तक, साड़ी के पल्लू को सर तक करो, बस ये मर्यादा है। तो आज कंस जी ने आदेश दिया और पूतना जी चली। कहाँ चली? गोकुल नगर के लिए। पूतना जी ने सुंदर श्रृंगार किया, रूप को बदला। कितना सुंदर श्रृंगार किया! कंसा प्रता घोरा पूतना वाल घातनी, सुवासम केश बंधो कंपित करणम। इतना सुंदर श्रृंगार किया पूतना ने कि पूतना के मुखमंडल से भौरे टकराते थे, इतनी सुगंध आ रही थी पूतना जी के शरीर से। सुंदर गौर वर्ण बनाया और राक्षसी रूप को परिवर्तित किया, साधारण रूप में आई, इतना सुंदर स्वरूप बनाया और पूतना जी चली। सुंदर स्वरूप को बना करके पूतना जी आगे की ओर बढ़ने लगी। ओढ़नी ओढ़ी, फरिया ओढ़ी, संपूर्ण 16 श्रृंगार किया, आभूषणों को पहना और पूतना जी आगे की ओर चलने लगे। एक एक आभूषण पहना। आभूषण होते हैं ना, नाक में, कान में, गले में, पांव में महिलाएं पहनती हैं, माताएं बहनें हमारी आभूषण। सोना कान में क्यों पहना जाता है? क्या कारण है पता है? नहीं है, हम बता रहे काय पहनू जाता। सोना कान में इसलिए पहना जाता है कि जितना कीमती सोना है उतनी ही कीमती बातें हमें इन कानों से सुनना चाहिए। बेफजूल की बातें, निरर्थक बातें और जिन बातों का कोई सार नहीं है वो बातें कभी सुनो ही नहीं अपने कानों से। क्या मतलब है? इतनी महंगी चीज, इतना सोना जो आभूषण हम पहने हैं इन कानों में, तो इन कानों से कीमती ही उतनी ही योग्य बातें सुनो, जो निरर्थक बातें हैं उनको अलग कर दो। इसलिए कानों में सोना पहना जाता है। संपूर्ण आभूषण होते थे, गले में भी पहना जाता है सोना। अब प्राचीन माता बहनें तो बहुत पहनती थी, अब तो कम हो गया। भुजाओं में भी पहनी जाती थी, अब हमें नाम नहीं है पता, अब हम का बता दें। भुजाओं में, पाँव में भी पहनते थे, इतने मोटे मोटे, हमें ध्यान नहीं है, याद है लेकिन टोड़ल इतने मोटे मोटे होते थे, कम से कम आधा आधा किलो के होते थे, चांदी के होते थे। और वो सोना कभी
पैर में नहीं पहनना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए कमर के नीचे कभी भी सोना नहीं पहनना चाहिए, कमर तक जायज है। हमने देखा है कहीं कहीं के सोने की पायलें पहने, मैंने माताओं बहनों को देखा है बड़े बड़े फंक्शनों में, सोना नहीं पहनना चाहिए। सोना कमर के नीचे कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें ईश्वर का वास होता है, मेरे गोविंद का वास होता है, नारायण का वास होता है। बताओ पहले की माता बहने कितनी, कम से कम आधा किलो का होता था वो टोड़ल, बाजूबंद होते थे और गले में भी कितनी मोटी मोटी पहनती थी। यदि चलती थी तो कितना वजन लेके साथ में चलती थी। आज पे आदो जाए माता बहनों के आधो 1 किलो के तेल लो 2 ही पाँव में। मैं क्या पंडित जी जा किताब बंद करो, तुम कहाँ लिखो जो, हमने नहीं पाए, हम नहीं चल पाएंगे। तो आभूषणों की बहुत महत्वता है। संपूर्ण आभूषणों को पहना था पूतना जी ने, पूरे आभूषणों को पहना, सुंदर श्रृंगार किया, गौर वर्ण बनाया और चलने लगी कहाँ, गोकुल की ओर। गोकुल नगर की ओर पूतना जी चली और जैसे ही पूतना जी आगे की ओर चली तो पूतना जी के चलने से इतना प्रकाश होता था, इतना उजीला होता था कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो जब गोकुल में बधाई बज रही थी और जैसे ही नंद महल में पूतना जी ने प्रवेश किया, संपूर्ण गोप ग्वाले गोपियां देखने लगी कि आज ऐसे लग रहा है जैसे सूर्यदेव स्वयं नंद महल में आ गए।